तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो सकता है, इंसान ही इंसान को खा सकता है? तो चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक किसान रमैया के लिए। रमैया जिसके 3 बच्चे और उनकी बीवी रात के समय सो रही है, पर रमैया नहीं सो रहा है, वो उनकी रक्षा में घर के बाहर पहरा दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में एक डर फैल चुका है कि इंसान ही इंसान को भूख के मारे खा रहे हैं। तो हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये है सच्चाई 1877 के मद्रास अकाल की। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो हाँ, ये कहानी है 1877 के मद्रास अकाल की, जब इंसानियत ने देखी अपनी सबसे काली रात। तो कहानी की शुरुआत होती है एक किसान से जिसका नाम है रमैया। उसके पास कभी हरे भरे खेत थे, लेकिन अब चारों ओर सूखा था। आसमान में बादल तो दिखते लेकिन बरसते नहीं थे। रमैया के घर में 3 छोटे बच्चे और उसकी पत्नी थी। दिन रात वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा पहरा देता, क्योंकि गांव में एक डर फैल चुका था। इंसान अब इंसान का दुश्मन बन रहा था। रात के अंधेरे में रमैया की आंखों में नींद नहीं थी। भूख से बिलबिलाते उसके बच्चे उसके सीने से चिपक कर सो जाते, लेकिन वह जानता था कि खतरा सिर्फ भूख से नहीं बल्कि उन लोगों से भी है जो अब हैवान बन चुके थे। गांव में अफवाह थी कि कुछ लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वे इंसान का मांस खाने लगे हैं। रमैया की पत्नी ने डरते हुए पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? रमैया के पास कोई जवाब नहीं था, बस उसकी आंखों में आंसू थे। सवाल ये उठता है कि क्या लोग सच में नरभक्षी हो गए थे? अकाल की मार इतनी भयानक थी कि गांव गांव में डर का माहौल फैल चुका था। लोगों को डर था कहीं भूख से पागल लोग उनके ही बच्चों को ना खा जाए। अपने बच्चों को छुपा कर रखते हर पिता रात पर जाग कर पहरा देता। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग कहते, हमने ऐसी त्रासदी, ऐसा अकाल आज तक नहीं देखा। लोग अपने ही रिश्तेदारों को छोड़कर भाग रहे हैं। कई जगहों पर तो सुना है कि लोग मरने वाले के शव तक को खाने के लिए मजबूर हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं क्या था इस डर के पीछे का कारण। 1877 का मद्रास अकाल सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों का भी नतीजा था। जब लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब भी ब्रिटिश सरकार भारत से लाखों टन अनाज इंग्लैंड भेज रही थी। सरकार ने राहत कार्यों के लिए जो भी नियम बनाए वह इतने सख्त थे कि आम आदमी के लिए राहत पाना लगभग नामुमकिन था। राहत शिविरों में काम करने वालों को बहुत कम अनाज मिलता था। एक दिन की कड़ी मेहनत के बदले सिर्फ 450 ग्राम अनाज और एक आना। और अब आप सोच ही सकते हैं कि 450 ग्राम अनाज में एक पूरे परिवार के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल हो सकता है। कई जगहों पर तो लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। सरकार ने खर्च कम करने के लिए राहत राशन और वेतन घटा दिए। नतीजा यह हुआ कि लाखों लोग अकाल का शिकार हो गए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो जैसा कि अपनी वीडियो की शुरुआत में ही हमने एक किसान के बारे में बात करी थी जिसका नाम था रमैया। तो वीडियो में अंत तक बने रहे ये जानने के लिए कि क्या रमैया अपने परिवार को बचा पाया। तो इसी के साथ रमैया ने अपने परिवार को बचाने की हर कोशिश करी। वह अपने बच्चों को लेकर राहत शिविर गया, लेकिन वहाँ भी खाने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ की भीड़, भूख और बीमारी ने हालत और बदतर कर दिए। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के गांव में एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया और भूख से पागल होकर उसने उसके शव को खाने की कोशिश करी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। रमैया की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी, क्या अब हम भी अपनी इंसानियत खो देंगे? रमैया ने उसे समझाया, लेकिन उसके दिल में भी डर था। चलिए अब बात करते हैं, क्या नरभक्षण सच था? क्या सही में लोग एक दूसरे खून के प्यासे थे? क्या सही में लोग एक दूसरे को खा रहे थे? तो इतिहासकारों के अनुसार 1877 के मद्रास अकाल में लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन नरभक्षण की घटनाएं प्रमाणित नहीं है। ये अफवाहें थी या सच थी, ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहूंगा। ये भय और असुरक्षा के माहौल में फैल गई थी। अकाल के दौरान लोग इतने मजबूर हो गए थे कि वे जंगली फल, पत्ते, यहाँ तक कि जानवरों के चमड़े तक खाने लगे। तो इसी बीच ये भी हो सकता है कि लोग आपस में एक दूसरे को भी खाने लगे हो, क्योंकि भूख कुछ भी करा सकती है। ये डर लोगों के मन में था, क्योंकि हालात इतने भयानक थे कि कुछ भी संभव लगने लगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरे अकाल के पीछे ब्रिटिश सरकार की क्या भूमिका थी। ब्रिटिश सरकार ने अकाल राहत के नाम पर बहुत कम खर्च किया। जहां पहले के अकाल में सरकार ने बाहर से अनाज मंगवाकर लोगों को बचाया था, वहीं इस बार उन्होंने राहत कार्यों में कटौती कर दी। सरकार का तर्क था कि अगर लोगों को ज्यादा राहत दी गई तो वह कामचोर हो जाएंगे। इसी सोच के चलते राहत शिविरों में काम करने वालों को बेहद कम अनाज और पैसे दिए गए। सरकार की इसी बेरुखी के चलते हालात और बिगड़ गए। गांव के गांव खाली हो गए। लोग अपने घर बार छोड़कर राहत शिविरों की ओर भागे, लेकिन वहां भी लोगों को क्या मिला? सिर्फ मौत।
तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते और सुनते हैं आंकड़ों की जुबानी। 1876 और 78 के अकाल में करीब 5.6 से 9.6 मिलियन लोग मारे गए। 58.5 मिलियन की आबादी वाले इलाके में अकाल फैला। ब्रिटिश सरकार ने राहत कार्यों पर बहुत कम पैसा खर्च किया, जबकि अनाज का निर्यात जारी रहा। राहत शिविर में काम करने वाले को सिर्फ 450 ग्राम अनाज और एक आना मिलता था। जब हमें ही हमारे अनाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ धोखा करके सारा अनाज निर्यात करा। जैसा कि हमने वीडियो में रमैया किसान के बारे में बात करी थी, तो चलिए अब जानते क्या रमैया अपने परिवार को बचा पाया, क्या रमैया अपने बच्चों को बचा पाया, या वो काली अंधेरी रात उन सबको निगल गई। रमैया ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों की रक्षा की। उसने कभी भी इंसानियत नहीं खोई, चाहे हालात कितने भी बुरे हो गए। उसकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात कितने भी भयानक क्यों ना हो जाए, इंसानियत और उम्मीद को कभी मरने नहीं देना चाहिए। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अपनी वीडियो की समाप्ति की ओर और बात करते हैं इस पूरी घटना के निष्कर्ष के बारे में। 1877 का मद्रास अकाल भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और प्रशासनिक विफलता की कहानी है। नरभक्षण की घटनाएं प्रमाणित नहीं है, लेकिन उस दौर के भय और असुरक्षा ने ऐसी अफवाहों को जन्म दिया। असली डर भूख का था, लाचारी का था और उस सत्ता का था जिसने अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज जब हम रमैया की कहानी सुनते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास से सबक लेना जरूरी है, ताकि फिर कभी कोई रमैया अपने बच्चों की रक्षा के लिए रात भर जागने को मजबूर न हो। यह कहानी हमें बताती है कि अकाल सिर्फ पेट की भूख नहीं, बल्कि इंसानियत की भी परीक्षा है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई है, बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि सत्ता के लालच और पैसे के लालच ने ही इंसान को अपनी इंसानियत खोने के लिए मजबूर किया। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि हमें इस पूरी कहानी से एक सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी अपनी इंसानियत को नहीं खोना चाहिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक क्या हो। जय हिंद, जय भारत।